माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। शोभा सिंह में आपका स्वागत है। सो गाइज़, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अभी बजा है 12। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि दिवाली की सफाई और घर के काम से तो फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो मैंने सोचा बस ब्लॉग स्टार्ट कर ही देती हूँ आज, क्योंकि आज सब मैंने काम फिनिश कर लिया। मैं नहा ली, पूजा वूजा करके ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया और मैंने लंच भी बना लिया। मतलब आधा प्रिपेयर हो चुका है और आधा बचा है। तो आधे में क्या बचा है वो जैसे है, हम लोग क्या बोलते हैं, तरुआ बचका। तो आप लोग में क्या बोलते हैं नहीं मालूम, पर हम लोग के बिहारी में यही बोलते हैं। तो वो बनाना है और सब प्रिपेयर है। चटनी बना ही ली मैंने। तो सब खाने आएंगे 1-1:30 बजे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। तो गाइस, जैसा दिवाली है, दिवाली में मैं यहाँ रहती हूँ और मेरी जेठानी गांव जाती है। तो आज मेरी जेठानी गांव जा रही है, वो अपना सामान को प्रिपेयर कर रही है और मैं यहाँ अकेले रह जाऊँगी। तो हमेशा ही ऐसा ही होता है, मैं अकेले रह जाती हूँ। पहले मैं सोशल मीडिया से नहीं जुड़ी थी, तो अब मैं सोशल मीडिया में जुड़ गई हूँ। तो मैंने कहा क्यों नहीं अपनी फैमिली को मैं दिखाऊँ कि हम लोग दिवाली कैसे मनाते हैं। हम लोग अपने गांव में भी जाके दिया जलाते हैं। हम लोग का गांव में भी हम लोग का घर है, तो वहाँ पे हम लोग दीप जलाते हैं और वहाँ अंधेरा नहीं रखते हैं। तो हमारी जेठानी वहाँ चली जाती है और मैं यहाँ रहती हूँ। तो मैं यहाँ रह के अपने घर में दिवाली मनाती हूँ। तो वहाँ भी हम लोग का दिया जल जाता है। तो 2 लोग होने की वजह से वो वहाँ चली जाती हैं और मैं यहाँ। तो आज तो इस बार तो काफ़ी लेट हो गया, कुछ रीज़न था जिससे वो नहीं निकल पाई, नहीं तो इससे बिफ़ोर निकलती हैं, क्योंकि वहाँ भी सफाई करवानी पड़ती है। वहाँ आदमी लोग से, मतलब आदमी लोग मिल जाते हैं, तो वहाँ उन लोगों से सफाई करवाना होता है। और अगर कभी मौका मिला या मैं गांव गई तो मैं अपना गांव का भी ब्लॉग आपको दिखाऊंगी और उसमें दिखाऊंगी कि मेरा गांव कैसा है, कहाँ है, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, गांव में मेरा गांव कहाँ पड़ता है। तो सो गाइज़, मैं अपने ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी अगर मैं गई। तो अभी तो मेरी जेठानी जा रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रिपरेशन चल रहा है, सामान वो रख रही हैं। और तो मैंने सोचा क्यों नहीं ब्लॉग स्टार्ट करूँ। तो सो गाइज़, बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आगे बहुत कुछ है। तो दिवाली की सफाई तो एटलीस्ट ख़त्म हुई। ख़त्म क्या मतलब, बोलिए कुछ ना कुछ तो बाकी रहता ही है, पर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। जो भारी भारी था, जो मतलब भारी भारी क्या बोले, मतलब जो बहुत बड़ा बड़ा काम था वो हो चुका। तो सो गाइज़, मैंने सोचा क्यों नहीं आपसे मिलूँ, बात करूँ और अपना ब्लॉग भी स्टार्ट करूँ। तो दिखाती हूँ मैं कि मेरी जेठानी क्या क्या रखती हैं, क्या क्या ले जाते हैं। हम लोग गांव जाने से फिर बहुत सारी चीज़ें भी रखनी पड़ती हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को हर एक चीज़ लेके जाना पड़ता है। जैसे ये आपका मसाला हुआ, नमक हुआ, खाना वाना भी बनाना पड़ता है। तो क्योंकि वहाँ पे हम लोग हमेशा नहीं रहते हैं, तो बहुत कुछ चीज़ें नहीं रहती हैं, तो उसको हम लोग रखते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हम लोगों का सब सामान पैक होके जा रहा है गांव के लिए। और ये यहाँ पैक कर रही हैं। वो बोल रही मत दिखाओ, मेरा ड्रेस ठीक नहीं है, पर कोई बात नहीं। ये देखिए, ये सब है। तो ये सब हम लोग लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ हम लोग परमानेंट नहीं रहते हैं। तो जब जाते हैं तो सब सामान लेके जाते हैं। ये बच्चों को कुछ देने खिलाने के लिए, वहाँ पे बच्चे आएंगे तो उनको देने के लिए सोन पापड़ी वगैरह है और ब्रेड है। तो वो आते हैं तो खुशी से उन लोगों को हम लोग खिलाते हैं। तो उन लोगों को भी अच्छा लगता है हम लोग के घर में जब वो आते हैं। तो और ये देखिए, ये कंबल, वहाँ पे जो गरीब लोग रहते हैं ना, तो उनको ये कंबल भी बांटते हैं। दिवाली के दिन हम लोग देते हैं, क्योंकि ठंड आ रही है, ठंड बढ़ रही है। तो उन लोगों के लिए भी हम लोग, जो हम लोग का खेत वगैरह, जो ये हम लोग का घर देखते हैं, तो उनको हम लोग ये गिफ्ट करते हैं दिवाली के दिन। ऐसे ही हम लोग, अब मैं छत पे आ गई हूँ और ये देखिए, ये देख सक रहे हैं, ये मेरे पास साग आया था सुबह में, तो उसकी जड़ है। तो उसका जड़ है ना, तो मैंने इसको रख लिया था कि मैं इसको फिर से लगा दूँगी, तो फिर से साग हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसा किया है। तो आपको मैं दिखा रही हूँ बैक कैमरा से। ये देखिए गाइस, ये ना लाल साग आया था हमारे यहाँ, तो मैंने ना इसके जड़ को लगा दिया। तो ये देखिए, ये अभी निकल भी गया है। तो मैंने सोचा इसको भी मैं इसमें लगा देती हूँ,
उसके बाद इसमें भी साग हो जाएगा। तो सो गाइस अभी समय है, लोग खाने, घर के लोग खाने नहीं आए हैं, तो मैंने सोचा ये वाला काम कर लेती हूँ। तो मैं आपको बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मैं दिखाती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे ये लगा दे रही हूँ कि जिससे इसमें भी जो साग है वो फिर से हो जाएगा, क्योंकि सुने जड़ को लगा देने से हो जाता है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया 3, 1 2 3। जब इसका हो निकलेगा ना लीफ गाइस तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। पर ये मैंने लाल साग लगाया था तो ये मैं सक्सेस हुई, इसमें लीफ फेंक दी, लीफ भी निकल आई और साग फिर से तैयार हो गया। इसका भी मैंने जड़ ही लगाया था तो इसको भी मैंने लगा दिया और देखिएगा इसमें फिर से नया साग हो जाएगा। सो गाइज़ अब मैं जा रही हूँ नीचे, मुझे बनाना है लंच के लिए प्रिपेयर करना। चलिए मैं दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ, तो आपको मैं अपने किचन में ले चलती हूँ। सो गाइज़ ये देखिए, ये है कुमड़े का फूल, इसका बनाऊंगी मैं बच का तरुआ। और ये है आलू और ये फूल गोभी, इसका भी मैं बनाऊंगी बच का तरुआ, जो हम लोग बिहारी में बोलते हैं, वैसे तो इसको पकौड़ी बोलिए। तो ये देखिए, इसको इस तरह से बेसन में मैंने चावल और दाल को पीस लिया था, इसमें लहसुन, मिर्चा, जीरा और काली मिर्च को डाल के, तो ये देखिए इसमें लपेट के ये फूल को मैं इस तरह डालूंगी। आपको मैं पास से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैं आपको इसको पास से दिखाती हूँ कि कैसे इसको मैं बना रही हूँ। ये देखिए, सो मेरा लंच तो तैयार है, पर मैंने बोला था ना मेरा भी बनाना है मुझे तरुआ और बच्चा, तो बस उसी का मैंने सोचा चलो बना लेते हैं क्योंकि फिर सब खाने में आएंगे खाना। ये देखिए दाल को मैं गरम भी कर लेती हूँ क्योंकि सब खाने आएंगे, तो गरम होनी चाहिए। इसके बाद ये है आपका फूल गोभी की जो डांटी होती है ना, डंडी, उसका सब्जी मिक्स करके, बैंगन, आलू, गाजर, इसमें और भी सब्जियां डाल के हम लोग मिक्स करके बनाते हैं। हम लोग डंडी को भी नहीं फेंकते हैं, उसका भी यूज करते हैं। तो ये मेरा पकौड़ा रेडी हो गया है, तब तक मैं दूसरा भी डाल देती हूँ, इसको निकाल लेती हूँ बाहर। अब मैं फूल गोभी का डालूँगी, फूल गोभी वाले और आलू वाले। यहाँ आप देखिए मैं फूल गोभी को भी डाल रही हूँ और आलू वाले भी लेके, आलू वाले बहुत बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो मैं आलू वाला ज़रूर बनाती हूँ। और प्याज को भी ऐसे कट कर लिया है गोल गोल, तो इसको भी उठा के इसमें ऐसे लपेट के सब तरह का। और मेरी पकौड़ी होने लगी थी तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं मैंने क्या क्या बनाया है। तो ये फूल गोभी वाला सब्जी था और ये है बैंगन कलौंजी टाइप सब्जी, आज ये बना है हम लोग के यहाँ खाने में। तो आप सबको खाना है तो आइए गाइस। दाल भी यहाँ पे गरम हो चुकी है। सो मैं खाना बना लूँ और आगे बहुत कुछ होने वाला है, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं आगे। तो सो गाइज आईब्रो तो बन गई है मेरी, देख सकते हैं। थोड़ा साइड का ये मैं करवाऊंगी वैक्स चेहरे का, तो अभी हो रहा है। ये थोड़ा सा मेरा यहाँ कट गया है,
कट का यहाँ पे ये है, तो यहाँ मैं क्या करती हूँ, पेंसिल जो होती है ब्लैक पेंसिल, वो इसको यहाँ मैं भर लेती हूँ तो वो बराबर आ जाता है। पर अच्छी बनी है, अच्छी लग रही है। पाउडर वगैरह लग गया है। तो फेशियल करने वाली भी आ गई हैं दीदी, तो वो मेरा फेशियल कर रही हैं। और अभी जेठानी जी भी आ रही हैं, वो खाना खा रही हैं। तो मैंने कहा जब तक मैं करा रही हूँ फिर आप आइए, आप कराइएगा, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो गाइस फेशियल वाली दीदी आ गई थी, तो मैंने उनसे कहा कि मेरा पहले वैक्स कर दीजिए। तो वो चेहरे के साइड में जो बाल आ जाते हैं ना, तो वो वैक्स से बराबर हटते हैं, थ्रेड से उतने अच्छे से नहीं निकल पाता है, तो मैं वैक्स ही करा लेती हूँ। तो दिवाली की जो सफाई थी ना, तो उसकी वजह से पूरा चेहरे में भी बहुत गंदा और बहुत मतलब क्या बोले ब्लैक हेड्स वगैरह बहुत हो गया था। तो मैंने कहा मैं और मेरी जेठानी दोनों हम लोग एक साथ फेशियल करा लेंगे। जब थोड़ा दिवाली की सफाई ख़त्म हो जाए तो फिर हम लोग फेशियल वाली दीदी को हम लोग घर में बुला लेते हैं। और ये मैंने लोटस का ये जो होता है ना वाइट ग्लो वाला, वही मैंने कराया है। और बहुत अच्छा होता है और इससे बहुत ही अच्छा शाइनिंग आता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने मंगाया था दूसरा, पर हस्बैंड दूसरा लिया है। उनको दुकान वाले लोग मतलब शॉप वाले लोगों को क्या है, वो तो बस बेचना होता है, तो बस ये ले लीजिए, ये अच्छा है। तो ठीक है, लोटस का है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। गोल्ड का तो मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि हम लोगों का कलर में गोल्ड उतना नहीं अच्छा आता है, उसका जो शाइनिंग होता है, जो ग्लो होता है, उतना अच्छा से पता नहीं चलता है। तो ये वाला जो मैंने कराया तो वाकई में इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आया, तो हम लोग को अच्छा लगा। तो फिर हम लोग ने यही वाला फेशियल अपना कराया कि चलो चेहरा भी साफ़ हो जाएगा, थोड़ा दिवाली का टाइम है और सफाई करने के दौरान ना बहुत सारा चेहरे पे गंदगी आ जाती है। तो मैंने कहा चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं घर पे ही बुला के फेशियल वगैरह हम लोग करा लेते हैं। और ये जो परचेस करती है ना, जो पैसे भी लेती हैं एकदम सही लेती हैं। आजकल मार्केट में जाइए और ब्यूटी पार्लर वगैरह से कराइए, तो जैसे कि होता है कि वो लोगों का तो मतलब डिमांड जो रहता है पैसा का, मुंह मांगा, वो तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। इतना ये करती है और ये घर पे आके इतने अच्छे से प्राइस में अच्छे से कर देती हैं। तो हम लोग इनको अपने घर पे ही बुला लेते, क्योंकि ये पहले ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, पर ब्यूटी पार्लर इन्होंने छोड़ दिया काम करना, वो घर में ही जाके करती हैं। इनको उसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और आजकल जितना वर्क हम लोग लेडी पे है ना, जितना घर संभालते, तो हम लोग को घर से निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। 2 घंटे के लिए भी अगर आप किसी भी ब्यूटी पार्लर में अपने आप को जाएंगी करवाने, तो 2 घंटा तो एटलीस्ट लगता ही है। तो सो गाइज़ घर पे ही आके कर लेती हैं, तो वो ज़्यादा हम लोग को बेटर लगता है, क्योंकि हम लोग घर भी देख लेते हैं और घर में आके करने से हम लोग अदर काम भी हो जाता है। तो सो गाइज़ ये मेरा हो चुका था, तो उसके बाद मैं मुंह धो के आई थी, तो मैं अपना देख रही थी और मेरी जेठानी का भी हो गया था। तो मेरी जेठानी चल दी अपने रास्ते, अपने मंजिल के सफ़र में। और मैं हो गई अकेले। इसके बाद घर में सबका डिमांड था पालक सरसों का साग, मकई की रोटी। तो मैं बस उसमें जुट गई बनाने। रात का डिनर था हम लोगों का, तो मैंने फेशियल वगैरह करा लिया था। उसके बाद चाय वो पी और फिर खाने की तैयारी में लग गई। तो यहाँ मैं साग को धो रही थी, कट करके तो मैंने पहले ही रख दिया था, उसका क्लिप मैंने ले लिया था। फिर इसके बाद मैं धो के चढ़ा रही थी, तो इस तरह हमारा साग तैयार हो गया था। और फिर ये मैंने फ़ोरन वगैरह कुछ काट के रखे हैं, तो अब मैं उसको डायरेक्ट बनाऊंगी। अगर आपको ये फुल रेसिपी चाहिए या आपको अच्छा लगे कि मैंने किस तरह बनाया है, तो मुझे बताइएगा, तो मैं ये अलग से आपको बताऊंगी कि मैंने ये कैसे बनाया है। तो सो गाइज़ यहाँ मैं रात के डिनर की तैयारी करने लगी थी, और सुबह से जो काम था तो बहुत थक गई थी। तो अब मैंने सोचा चलो ठीक है, डिनर बना के थोड़ा सा आराम करूँगी। और बच्चे को भी पढ़ाना था, तो मैंने जल्दी ही बना लिया था 7 बजे, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाना होता है, उनका होमवर्क कराना। क्योंकि बेटा भी आ गया था ट्यूशन से, उसको मैं सीधा खाना खिला देती हूँ कि पहले खाना खा लो, उसके बाद एक साथ बैठती हूँ। तो फिर बाकी लोग रहते हैं, तो 9 बजे रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ,
सबको खिला देती हूँ। तो मैं अब हो गई हूँ अकेले, अब सारी काम की जिम्मेदारी मेरी। वैसे मेरी जेठानी रहती है तो हम लोग मिल के आपस में कर लेते हैं, या मैं कुछ करते रही तो वो कर लेती हैं। तो यहाँ मकई का आटा भी मैं ले आई थी, तो इसको मैं गर्म पानी से सानती हूँ। इसको नॉर्मल पानी से मैं नहीं सानती हूँ। तो यहाँ गर्म पानी मैंने यहाँ चढ़ा दिया था। फिर मैं गर्म पानी से इसको अच्छे से चाड़ लूँगी। और इतना गर्म होता है कि इसको हाथ से पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं कलछी की सहायता से इसको चलाते जाती हूँ। फिर जब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो उसको मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरा आटा भी तैयार हो जाता है और एक तरफ मेरा साग भी तैयार हो गया है। तो उसके बाद फिर हम लोग रात में डिनर करते हैं। तो सो गाइज़, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब तो दिवाली पूरी अभी बाकी है और मैं अकेली, मेरी जेठानी अपने गांव में और मैं यहाँ। तो हम लोग दोनों यहाँ पे, माँ सास भी रहती हैं, माँ भी हैं, तो हम माँ और बच्चे, जेठानी के बच्चे यहीं पे रहते हैं। जेठानी के बच्चे जाते नहीं हैं गांव, सिर्फ वो भैया और दीदी ही जाते हैं। वो मेरे पास ही रहते हैं दोनों बच्चे। तो हम लोग एक साथ ही यहाँ पे रहते हैं। तो सो गाइज़, यहाँ मेरी मकई की रोटी भी रेडी हो गई है। और अब मैं लगाऊंगी थाली मकई की रोटी, सरसों का साग और आम का मीठा अचार जो मैंने बनाया था उसको कटिंग करके। तो अब वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बिल्कुल अमावट का स्वाद आता है उसको, ऐसा मैंने मीठा बनाया था और उसको रख दिया था, सालों साल वो ख़राब नहीं होता है। तो सो गाइज़, मैं आपको दिखाऊंगी, अभी अपनी थाली लगाऊंगी जो अपनी मदर इन लॉ, अपनी सासू माँ को मैं दूंगी खाने के लिए। इसके साथ वो मूली भी लेना पसंद करती हैं, कुछ लोग होते हैं प्याज लेते हैं। तो मैंने उनको मूली, मीठा चटनी, सरसों का साग, ये देखिए ये थाली है हमारी, और सरसों का साग पूरा प्रिपेयर हो गया है। उसमें थोड़ा घी डाल देती हूँ ऊपर से। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।